इस दुनिया में होते हैं दो टाइप के लोग। पहले, जिनको सारे काम करने में आलस ही आता है, एंड दूसरे जो अपने दिन को बहुत ही प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, आलस नहीं करना चाहते हैं। और आप भी नंबर 1 से नंबर 2 बनना चाहते हैं, अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, कुछ रियल काम करना चाहते हैं, तो मैंने 6 ऐसी हैबिट्स बताई हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको कोई ताना नहीं मारेगा कि यार तू तो कुछ काम ही नहीं करता है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दो। तो वो फर्स्ट हैबिट है टेकिंग मॉर्निंग सनलाइट। आपको क्या ही बताऊं सनलाइट कितनी ज्यादा बेनिफिशियल होती है। तब मैं भी सुबह उठकर आप ही की तरह रील्स स्क्रॉल करती थी, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखती थी, मैसेजेस देखती थी, एंड इसकी वजह से मेरी आधी एनर्जी तो सुबह सुबह ही ड्रेन हो जाती थी। और इसके बाद से मैंने सुबह उठकर मॉर्निंग वॉक करना स्टार्ट किया, एंड ऑनेस्टली मुझे इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं। मेरी एनर्जी बढ़ी सुबह की, मैं एक ही चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर सकती हूँ रादर देन कि कंटाला आ रहा है, ये करना है वो करना है। अब यहाँ पे थोड़ी सी धूप है, सो इट्स बेटर कि आप धूप की तरफ ना देखिए, थोड़ा सा साइड में देखिए। एंड साइंटिस्ट भी यही बोलते हैं कि अगर हम सुबह सनलाइट लेते हैं तो इससे हमको कितने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। हमारा मूड अच्छा रहता है, हमारा सर्कैडियन रिदम अच्छा रहता है, और हमें रात को नींद भी बहुत अच्छे से आती है। एंड गेस व्हाट, मैं बहुत ही अच्छा फील करती हूँ। मुझे पता है आप ऐसा बोलने वाले हो कि हमारे पास तो सुबह टाइम ही नहीं होता, हम क्या करें, हम कैसे सनलाइट देखें। देखना तो चाहते हैं पर देख नहीं पाते हैं। तो मॉर्निंग में 2 मिनट सनलाइट भी देखोगे ना, फिर भी आपको कुछ बेनिफिट्स तो मिलेंगे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। सेकंड, कंज्यूम कैफीन स्मार्टली। डू नॉट कंज्यूम कैफीन टू लेट इन अ डे। आपको ये चीज पता तो होगी, लेकिन इसका साइंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए वो जानते हैं। अब कैफीन की एवरेज लाइफ होती है 5 आवर्स टू 6 आवर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने कैफीन पिया है शाम को 4 बजे, अब 4:30 से 5 बजे तक आपके अंदर होगा एकदम पीक पे कैफीन, और जब उसका लेवल कम होता रहेगा, 9 बजे सोने जा रहे हैं, तभी भी आपकी बॉडी में थोड़ी सी कैफीन होगी, जिससे कि आपको उस टाइम पे भी एनर्जी मिल रही होगी जब आपको नहीं चाहिए, एंड इसकी वजह से आपको नींद भी नहीं आएगी। सो यही प्रॉब्लम है, इसीलिए आपको लेट तक कैफीन को कंज्यूम नहीं करना है। थर्ड, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम योर एनवायरनमेंट। हम ह्यूमंस को ये बहुत ही बड़ा झूठ बोला गया है दैट ह्यूमंस कैन मल्टीटास्क। नहीं कर सकते यार। हम जिसको मल्टीटास्क बोलते हैं ना, वो यही है कि हम कैसे एक काम करते करते दूसरे काम में स्विच कर सकते हैं, वैसे उधर से इधर आ सकते हैं। कुछ लोग तो बोलते हैं कि नहीं मैं तो फोन देखते देखते भी होमवर्क कर लेती हूँ। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो इससे आपका ब्रेन थक जाता है, एंड आपको एनर्जी भी कम मिलती है। अगर एक सिंगल चीज पे अपना 100% अटेंशन डालते हैं तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि आपको बार बार स्विच नहीं करना पड़ेगा। अब मैं आपको इसका साइंस बताती हूँ। क्योंकि अगर आप किसी नए काम में स्विच करते हैं तो आपके ब्रेन को कुछ टाइम लगता है उस नए काम को एडजस्ट करने के लिए, लेकिन जब आप बार बार स्विचिंग करेंगे तो स्ट्रेन आ जाता है, राइट? एंड इससे आप फोकस नहीं कर पाओगे, आपकी जो फोकस करने की एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। इसीलिए जब मैं पढ़ने बैठती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट काम करने बैठती हूँ, तब मैं अपने फोन को एक अलग से रूम में ड्रॉवर में डालकर बंद कर देती हूँ। फोर्थ, अवॉइड टू मच शुगर इन द मॉर्निंग। जब मैं छोटी थी ना, तब मैं चोकोज है, कॉर्नफ्लेक्स है, जिसमें बहुत सारा शुगर होता है एक्चुअली, वो मैं खाती थी। एंड आई नो तब कुछ होता भी नहीं था, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं तब हमारे वैसे भी एनर्जी लेवल्स बहुत ही हाई होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। हालांकि मैं इतनी बड़ी भी नहीं हूँ अभी। अब जब हम बहुत ही ज्यादा शुगरी फूड खाते हैं आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, क्योंकि आप ब्रेकफास्ट तभी करते हैं जब आप अपना रात का फास्ट तोड़ते हैं, खाना खाया एम्प्टी स्टमक, इससे आपके इंसुलिन स्पाइक होता है, एंड थोड़ी देर बाद वो खुद ही क्रैश हो जाता है। इसकी वजह से आपको बहुत ही स्लगिशनेस फील होती है, बहुत ही आलस आता है, क्योंकि आपकी एनर्जी फटक से बढ़ती है और फटक से कम हो जाती है। तो एक अच्छा ब्रेकफास्ट क्या होता है? जिसमें प्रोटीन होता है, फैट्स होते हैं, एंड फाइबर होता है बहुत सारा। तो सुबह सुबह डोनट्स है, पेस्ट्रीज, ये सब स्वीट मत खाइए, एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट लीजिए। आपको स्वीट्स खाने हैं लेकिन मॉर्निंग में नहीं, बाकी आप किसी भी टाइम पे खा सकते हैं। अब फिफ्थ आता है वर्कआउट या तो फिर वॉकिंग। अपनी बॉडी को किसी भी तरह से मूव करना। इन शॉर्ट, वर्कआउट करने से आपकी बॉडी के जितने भी हार्मोन्स होते हैं, सब काम होते हैं, वो प्रॉपरली फंक्शन होते हैं। डाइजेशन भी अच्छा होता है, माइंड भी अच्छा रहता है, क्योंकि आपका हैप्पी हार्मोन रिलीज होता है जो आपको खुश रहने में मदद करता है, एंड इसकी वजह से आपको बहुत ही एनर्जी भी मिलती है। अगर आपने कभी भी बहुत ही हैवी मील किया है तो रात को वॉकिंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आप अपने गट को हेल्प करोगे डाइजेशन करने के लिए। एंड आपको तो पता ही होगा ना कि अगर आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट होता है, न्यूट्रिएंट्स हर जगह पे अच्छे से फैलते हैं, पहुंचते हैं, ऑक्सीजन अच्छे से आपको मिलता रहता है, तो आपको एनर्जी बाय डिफॉल्ट मिलता है। मैंने एक्सरसाइज का वीडियो लिंक किया है, इसको जरूर देखना। नंबर 6, अपना स्लीप एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा बनाइए।
क्योंकि वो पावर जो आपकी नींद में होती है वो किसी भी रूटीन, किसी भी पिल, किसी भी एनर्जी ड्रिंक में नहीं होती है। रोज 7 से 8 घंटे की स्लीप आपको लेनी ही है, क्योंकि ये आपके बॉडी का रिचार्ज होने का टाइम होता है। आपने दिन भर जो भी किया है वो बिल्कुल भी काम का नहीं है अगर आपने रात को अच्छे से स्लीप नहीं ली है। अब कुछ लोग होते हैं जो कम सोते हैं, स्टिल उनका एनर्जी लेवल्स हाई होते हैं। इसका रीजन पता है क्या होता है कि आपकी बॉडी बहुत ही ज्यादा कॉर्टिसोल रिलीज कर रही है, मतलब स्ट्रेस हार्मोन। ये आपको दिन भर में अच्छा रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं। जैसे इससे आपका वेट गेन हो सकता है, आपको हार्ट अटैक के रिस्क आ सकते हैं, आपको स्ट्रोक्स है, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इसीलिए अपनी स्लीप को कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करिए। एंड इवन अगर आपकी बॉडी में कहीं पे चोट आई है, कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसको भी रिपेयरिंग का काम होता है ना, वो स्लीपिंग टाइम में ही होता है। अगर आपने भी कोई नई हैबिट्स फॉलो करने का डिसाइड किया है कल से, तो आप अभी भी लेजी बन रहे हैं, आपको आज से स्टार्ट करना है। जो भी मैंने चीजें बताई उसको एक जगह पे नोट कर लो एंड उसको आज से ही इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करो। इस वीडियो को लाइक कर देना तो मुझे पता चलेगा कि कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। आपको पता है जब लोग फ्रूट्स खाते हैं तब वो कभी कभी मिस्टेक्स कर देते हैं फ्रूट्स खाने के वक्त, तो तभी उनको पता नहीं चलता, लेकिन इससे उनको फ्रूट्स के रियल बेनिफिट्स नहीं मिल पाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने ये सब मेंशन किया है, तो इसे जरूर देखना। टेक केयर एंड बाय बाय।